3.5 वर्ष का सरकार का हमारा कार्यकाल, आज कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है, ना हम पर आना हमारी पार्टी के नेताओं पर शोर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बताओ तो सही। और हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में विपक्ष में वर्षों से हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह जी यहां पर 7वीं बार विधायक हैं, मैं 5वीं बार विधायक हूं, कर्नल साहब यहां पर 3री बार विधायक हैं लगातार। सरकार बनती थी, किसी भी दल के बनती थी, 3 महीने के बाद आरोप लग जाने शुरू हो जाते थे और 5 साल तक उन आरोपों के दौर से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। लेकिन आज 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ, लेकिन एक बात कह नहीं सकते हैं, कहने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग उनको सुनते नहीं हैं। लोग उसको सुनाने की कोशिश करते हैं वो लोग, तो लोग उसको मानते नहीं हैं। क्योंकि इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में एक स्वच्छ सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, और उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भी एक स्वच्छ प्रशासन के साथ हम सरकार को आगे बढ़ा करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पूछिए जरा कि आप लोग 50 साल तक सत्ता में रहे, कितने हॉस्पिटल में आपने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए? अगर वो बताने की स्थिति में नहीं तो मैं कहता हूं 50 वर्ष सत्ता में रहने के बाद हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, एक आईजीएमसी शिमला में और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में। और हमसे पूछ रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, 12 लग गए हैं, बाकी जो है 15-20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि बार बार प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जब विधानसभा के अंदर चर्चा करने के लिए कहा, चर्चा करनी चाहिए, बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि आपको कोविड पर काम रोको, प्रस्ताव लाया, कहा कि काम रोकिए, सब कुछ सबसे पहले कोविड पर चर्चा करने हो। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार, इतिहास में पहली बार हमने कहा कि आपका प्रस्ताव हमको मंजूर है, आप कोविड पर चर्चा करना चाहते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा हुई तो भागते हुए नजर आए, बोल नहीं पाए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाली बिल बना करके अपनी पार्टी हाईकमान को भेज दिया और कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में पीपी किट बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, वेंटिलेटर बांटे हैं, और हमारा खर्चा जो है वो 12 करोड़ रुपए हुआ। और कांग्रेस पार्टी को हाईकमान को लिखा पत्र कि 12 करोड़ रुपए जो है हमारे खाते में डाल दो। कोई आया आपके पास ऑक्सीजन लेकर के? यहां पर कांग्रेस का नेता कोई आया आपके पास मास्क लेकर के? कोई आया आपके बीच में यहां पर जाकर के सैनिटाइजर देने वाला, पीपी किट देने वाला? यानी कि आप कल्पना करिए, ऐसी पार्टी अपने आप को पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी मानते हैं और देश को किस तरह से लूटने के लिए, देश की तो बात छोड़िए, अपनी ही पार्टी को लूटने से बोलने बढ़ते हैं, अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे हुए। आप कल्पना करिए अगर कहीं प्रदेश में सरकार ऐसी पार्टी की होती तो क्या स्थिति हो।